पहले खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। चुनाव को लेकर के बड़े नेताओं का हरियाणा का दौरा शुरू हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं दीपक बावरिया, जो कि हरियाणा के आज दौरे पर रहेंगे। दीपक बावरिया का पानीपत में कई जगह पर कार्यक्रम है और प्रदेश की जो 10 लोकसभा सीटें हैं उनके लिए आज वहां पर वो पहुंचेंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अब 223 उम्मीदवार मैदानी जंग में हैं और इनमें 16 महिलाएं हैं जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, यानी महिलाएं भी पीछे नहीं हैं और उम्मीदवार मैदानी जंग में उतर चुके हैं। जो स्टार प्रचारक हैं वो भी अपना काम शुरू कर चुके हैं। हरियाणा के दौरे पर बड़े नेता उतरने जा रहे हैं। प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के दीपक बावरिया, वो हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पानीपत से देवेंद्र कथुरिया। सर, आज प्रभारी भी पहुंच रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दीपक बावरिया, किस समय उनके वहां पर आगमन होगा और कितने आज कार्यक्रम हैं उनके? आवाज मिल रही है सर आपको? देखिए, अभी फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन बहुत जल्दी ये जानकारी आप तक पहुंचेगी, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया आज शिरकत करेंगे हरियाणा के दौरे पर। दीपक बावरिया का आगमन होगा। कहा जा रहा है कि अलग अलग जगह पर कई उनके कार्यक्रम रखे गए हैं। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों में इस बार जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी। अब ये देखना होगा कि कौन पार्टी आगे रह जाएगी और कौन पीछे रह जाएगी, क्योंकि दावे और वादे दोनों ही पार्टियों की तरफ से बहुत जबरदस्त किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है, जो जानकार हैं, जो राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उनका कहना है कि जो मुकाबला है वो दो ही टीमों के बीच में है। त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो इस बार नहीं देखा जाएगा। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं देवेंद्र कथुरिया। सर, आज प्रभारी पहुंच रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दीपक बावरिया, उनके कितनी जगह कार्यक्रम है, क्योंकि कहा जा रहा है कई जगह पर कार्यक्रम उनके रखे गए हैं, और क्या समय रहेगा? देखिए, हरियाणा में बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया। कल जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचकुला में रोड शो कर गए हैं, मीटिंग करके कार्यकर्ताओं से। आज दीपक बावरिया जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, आज उनके पानीपत में कई कार्यक्रम है। दोपहर को आएंगे, एक के बाद एक कई कार्यक्रम है। चूंकि प्रभारी हैं, बड़े नेता हैं, हाईकमान के नुमाइंदे बन के आएंगे, तो कई कार्यक्रम है। अब मतलब गहमा गहमी शुरू हो गई है। आप ये मानिए कि लोकसभा चुनाव का हरियाणा में अब फाइनल राउंड शुरू हो गया, जो 8-10 दिन आखिरी के हैं। तो अब बड़े नेताओं की आवत शुरू हो गई है। उसमें अभी अमित शाह भी 17 तारीख को करनाल में आएंगे, जनसभा करेंगे। उसके बाद झज्जर में जनसभा करेंगे। झज्जर दरअसल रोहतक लोकसभा में आता है, तो वहाँ कड़ा मुकाबला दीपेंद्र हुड्डा, अरविंद शर्मा का। तो उसके बाद नरेंद्र मोदी के भी कार्यक्रम बने और प्रियंका गांधी भी अभी कार्यक्रम आना है। लेकिन बड़े नेताओं की मांग हरियाणा में बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की मांग बीजेपी के तमाम लोकसभा प्रत्याशी कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं हाईकमान को कि हमें उनका कार्यक्रम चाहिए। इसी तरीके से प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी का तो नहीं है, हरियाणा में प्रियंका गांधी के प्रोग्राम बन रहे हैं। आज जैसे दीपक बावरिया आए हैं, वो माहौल देख रहे हैं, लोगों से बात करेंगे, किस तरह का माहौल बना हुआ है वो आगे रिपोर्ट करेंगे। उस तरीके से फिर कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी कि हरियाणा की 10 सीटों के लिए पार्टी की क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन स्टार प्रचारक कहाँ जाए, माहौल कैसे। तो हरियाणा की चर्चा इस रिपोर्ट के बाद होगी जब दीपक बावरिया दिल्ली वापस जाएंगे। जी, लेकिन बावरिया से तो लवली के जो कार्यकर्ता थे और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, लवली के जो समर्थक थे, वो काफी नाराज थे। अभी हमने पहले ही देखा है। ऐसे में बावरिया को वहां पर भेजना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना सही रहेगा? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अंदरूनी जो कलह है वो रुक नहीं रही है, बावरिया के नाम पर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जिस वक्त लवली गए थे, दिल्ली का मसला होगा, अलग अलग जगह अलग अलग स्थितियां हैं, क्योंकि राजनीतिक हालात, राजनीतिक जो रिस्पॉन्स होता है अलग अलग स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से होता है। यहाँ गुटबाजी तो हरियाणा में भी बहुत है, लेकिन कांग्रेसी समझ रहे हैं कि कांग्रेस का माहौल बना हुआ है, बीजेपी को कई सीटों पर कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस। और कांग्रेस अगर आपस में ही उलझेंगे तो पार्टी कमजोर होगी। और अगर कांग्रेस का जहाज डूबता है, जैसा बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, अगर जहाज डूबेगा तो सभी डूबेंगे, और जहाज चलता रहा तो सभी को जहाज में सीट मिलेगी। तो कांग्रेसियों को ये समझना होगा, वो समझ भी रहे हैं माहौल को, लेकिन मतभेद होने के कारण कभी कभार इस तरह की बातें आती है। दिल्ली में अगर ये स्थिति है तो हरियाणा में भी है। लेकिन तमाम बड़े नेता, उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं अलग अलग लोकसभा में। उनको पता है कि ये पार्टी की लड़ाई है, उनके व्यक्तिगत मतभेद अपनी जगह पे है। तो कांग्रेस भी, मेरे को लगता है ये बहुत क्रूशियल टाइम है कांग्रेस के लिए भी वापसी का।
अगर 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी, अब फिर जीतने की हुंकार भर रहे हैं। कांग्रेस कोशिश करे, कई सीटों पर कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस जीत जाए तो बीजेपी के लिए आगे विधानसभा में उसका मुकाबला करना आसान हो जाएगा, क्योंकि 3-3.5 महीने बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। बिल्कुल, अगर ये आपस में ही भिड़ते रहेंगे तो दूसरी पार्टी को फायदा पहुंच सकता है, ये जरूर हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम